आते हैं किस पे आते हैं, किस पे आते हैं, ये 16th एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 13 तक हमने किया एंड 14 का 15 जो एग्जाम्पल हैं बहुत ईजी हैं, बहुत ईजी हैं, है ना। और एक में आपको क्या दिया गया है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में शायद बताया गया है। एक सेकेंड, अच्छा, एक में आपको ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, जो आपका एग्जाम्पल नंबर 14 है, उसमें ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए दिया गया है। और आपको पता है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए था, है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी इसमें एडिशन में, ठीक है। तो ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए है। हमने एक एग्जाम्पल भी करके दिखाया, अभी जो लास्ट एग्जाम्पल है आपका 13 एग्जाम्पल मैंने कराया, उसमें भी मैंने ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए दिखाया, है ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कभी कभी लग भी जाती है ना, किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, और कभी कभी नहीं भी लगती है, ठीक है। वैसे अक्सर नहीं लगती है, वरना कभी कभी लग जाती है। हाँ, 15 एग्जाम्पल जो है ये भी आपको बहुत सिंपल है। जीरो मैट्रिक्स आ रही है आपकी, thus if the product of two matrices is zero matrix, है ना। तो ये काफ़ी आसान से एग्जाम्पल्स हैं, तो इसलिए मैंने ये आपको क्या दिए हैं, SYS। लगाइएगा ज़रूर, सॉल्व योरसेल्फ तो मैं दे देता हूँ, हाँ, लगाता कोई नहीं होगा, पक्की बात है ना। यार बुरा मत मानो यार, मैं जानता हूँ तुम लगाते हो, पक्की बात तुम लगाते हो, हाँ, तुम मत बुरा मानो, मैं उसको कह रहा था। चलो आओ, है ना। तो हाँ, तो अभी तक आप लोग क्या कर रहे हो, प्रॉपर्टीज़ का वेट कर रहे हो क्या, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ का। तो ये एक प्रॉपर्टी है ना, एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना। किसमें, किसमें भैया, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके इस एग्जाम्पल ठीक नीचे जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं वही सेम क्वेश्चन है इधर, है ना, वही सेम क्वेश्चन है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव का भी है। इसलिए मैंने क्या किया, अलग से, है ना, फुटेज नहीं खाई मैंने, यहाँ पे मैं साफ साफ यहाँ पे दिखा दूंगा आपको कि भैया ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कोई मैट्रिक्स ए और बी और सी हैं, तो अगर हम ए का ग्रुप करके बी और सी का पहले मल्टीप्लाई बना दें, मतलब ए को छोड़ के बी और सी का मल्टीप्लाई करा दें, फिर जो मैट्रिक्स आए उसका ए में मल्टीप्लाई करा दें, तो इक्वल किसके होगा, ए और बी का ग्रुप बना दे और सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और अभी मैं दिखा रहा हूँ कैसे, है ना, अभी मैं दिखाता हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ। तो इतनी सी जगह छोड़ देते हैं, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, ए बी इंटू सी ए आएगा, है ना, ए बी सी इधर आएगा, ठीक है, इधर आएगा। क्योंकि ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, यहाँ पे मोटी मोटी अगर बात देखो तो ए इंटू बी इंटू सी है ना, ग्रुप बनाने से कोई दिक्कत नहीं है, ए इंटू बी इंटू सी है, तो ये हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हाँ इक्वल आंसर आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, हम लोगों को करके दिखाना है इसलिए, है ना। तो ये हमको प्रूफ करना है, ये चीज़ प्रूफ करनी है, ये चीज़ प्रूफ करनी है भाई। तो ए मैट्रिक्स को बाद में लेंगे, पहले बी और सी का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो बी और सी का मल्टीप्लाई करा देते हैं भाई। ए मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। सो 1 1 एंड -1, 2 0 एंड 3 3 -1 एंड 2, ये दो ये ए मैट्रिक्स है। अब बी और सी का हम ग्रुप बनाएंगे और एक उनको ब्रैकेट में कर देंगे, ए और सी का ग्रुप बना के क्या कर देंगे भैया, मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या कर देंगे। तो ध्यान से देखो, क्या बी और सी का मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, 2 इंटू 3 है, अरे क्या, एक सेकेंड, ओके 3 इंटू 2 है ना, मैं बोल रहा हूँ उधर से बन नहीं रहा यार, गलती से लिख गया यार। 3 इंटू 2 है ना, 3 रोज हैं 2 कॉलम्स है, इधर क्या है 2 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो सी ये और आर ये इक्वल है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का तो रिजल्टेंट क्या आएगा, बचा हुआ आर सी, है ना। तो आर इधर का ले लिया, आर ये है बचा हुआ और सी इधर है, तो 3/4 आएगी भैया इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने पे, है ना। तो भैया कराते हैं भैया मल्टीप्लाई, है ना। तो देखो भाई, पहली रो का हर कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 एलिमेंट मिलेंगे। ध्यान से देखो, इससे एक एलिमेंट मिला, फिर इसका इसमें कराएंगे एक एलिमेंट मिला, इसमें कराएंगे एक एलिमेंट मिला, इससे इसमें कराएंगे एक एलिमेंट मिलेगा। 4 कॉलम है तो 4 एलिमेंट मिलेंगे एंड हमको देख पाएंगे जब 4 एलिमेंट हमारे आ जाएंगे तो हम ये भी देख लेंगे कि हमको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसमें 4 एलिमेंट चाहिए।
तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि हमको थोड़ा थोड़ा ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। वैसे तो ये बेसिक सी बात है ना। तो हर एक कॉलम में मल्टीप्लाई कराते हैं किसका, करस्पॉन्डिंग टर्म्स का। 1 + 6 ये पहला एलिमेंट आ गया आपका। फिर पहली रो का दूसरे कॉलम में, हाँ तो ये क्या हो गया, 1 × 2 2 हो गया। अरे हाँ 3 × 0 तो 3 ही होगा, उसको क्या लिखने की जरूरत है यार। हाँ फिर क्या आया, 1 × 3 क्या हो गया, 1 × 3 क्या हो गया भाई, 1 × 3 3 हो गया। एंड 3 × -2 इज -6 हो गया। ध्यान से देखिए, क्या इतनी बात आपको क्लियर है। फिर 1 × -4 हो गया। एंड 3 × 1 इज 3। क्लियर क्लियर 3 क्लियर, ठीक है। तो ये पहला रो हम निकाल लिए, पहली रो हमने निकाल ली है और इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया क्योंकि भैया ग्रुप बनाए हैं, ए बी और सी का ग्रुप बना के मल्टीप्लाई करा रहे हैं। फिर दूसरी रो का हर एक कॉलम में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 0 × 1 इज 0 एंड 2 × 2 इज 4, है ना। 0 + 4 इज 4। ओके ओके चलो भाई इसको हटाते हैं क्योंकि शायद लंबी बन सकती है और थोड़ा सा, ठीक है। 4 हो गया, क्लियर है ना इतना। ओके ओके ओके। फिर 0 का 2 में हो गया 0 एंड 2 का 0 में हो गया 0, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, 0 का 3 में हुआ तो 0 एंड 2 × -2 इज -4, ठीक है। क्लियर है क्या इतनी बात। फिर 0 का -4 में हो 0 आ गया एंड फिर 2 का 1 में हो गया तो 2 आ गया। अरे देखो 0 एंड +2, क्लियर है ना। ऐसे इधर भी था 0 एंड -4 आ गया, क्लियर है। ये हमने 4 एलिमेंट और निकाले। फिर आखिरी रो पे बढ़ते हैं, आखिरी रो का हर एक कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या आएगा, -1 एंड 4 × 2 = 8, क्लियर। फिर उसके बाद देखिए -1 + 8 हो गया एंड -2 आ गया इधर एंड +0 है तो उसको क्या लिखने की जरूरत, -2 + 0 तो -2 ही है। -1 × 3 इज -3 एंड 4 × -2, हाँ 4 × -2 इज -8। ध्यान से करने की जरूरत है ना। अभी बहुत धीमे स्पीड में मैं करा रहा हूँ वरना ये क्वेश्चन अभी तक सॉल्व हो गया होता, है ना, अभी तक सॉल्व हो गया होता। -1 × 4 इज 4 एंड 4 × 1 इज 4, क्लियर है। ये हमारी मैट्रिक्स बनी जाके क्या, ए बी, है ना। ए × बी और सी का जब ग्रुप बनाया तो ये बनी। ये ध्यान से देखो भाई, ए मैट्रिक्स को हमने अब वैसे ही रखा, थोड़ी सी बड़ी बन गई, क्या स्पेस की कमी है, ठीक है। तो 1 1 -1 2 0 3 and 3 -1 and 2, क्लियर है। ये है ए मैट्रिक्स। अब बी और सी का ग्रुप बना के क्या आया है, आप ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया है। क्या आया है, 7 आया है, फिर 2 आया है, फिर -3 आया है, फिर क्या आया, -1 आया है, फिर आया 4 0 एंड -4 एंड 2, फिर 7 -2 -11 8, ये आया है। क्लियर है। बी और सी का मल्टीप्लाई करा के ये आया। ए मैट्रिक्स को हमने वैसे ही रखा, ये चीज़ सॉल्व कर रहे हैं पहले, ठीक है। चलो आओ अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, अब देखते हैं क्या आता है भाई। ध्यान से देखो, ये 3/3 की मैट्रिक्स है एंड ये क्या है, 3/4 की मैट्रिक्स है। फिर से 3/4 की ही मैट्रिक्स बन रही है। ध्यान से देखिए, C = R है तो R और C बनेगा, मतलब 3/4 की मैट्रिक्स इससे भी बन रही है ना। तो ध्यान से देखो, 3 रोज होंगी एंड 2 कॉलम्स होंगे। हाँ तो यहीं पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जगह की काफ़ी कमी है ना, काफ़ी कमी है। तो अब ध्यान से देखिए, पहली रो का मल्टीप्लाई हर एक कॉलम में कराएंगे, है ना। तो जब हर एक कॉलम में कराएंगे तो एक एलिमेंट इससे, एक एलिमेंट इससे, एक एलिमेंट इससे, एक एलिमेंट इससे, 4 एलिमेंट मिलेंगे। 4 एलिमेंट यहाँ पे हमने सजाए और हमको यहाँ पे दिख गया कि 4 कॉलम हमको चाहिए, तो बस ठीक है, क्लियर है बात। तो मल्टीप्लाई कराते हैं। 1 × 7 is 7,
फिर 1 इंटू 4 इज 4, -1 इंटू 7 इज -7, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, ध्यान से देखिए, सही है ना, इतना सही है, ठीक है। 1 इंटू 2 इज 2, दूसरे कॉलम में पहुंच गए हम, दूसरे कॉलम मल्टीप्लाई करा रहे हैं। 1 इंटू 2 इज 2 एंड 1 इंटू 0 इज 0, -1 इंटू -2, व्हाट इज दिस, +2। फिर 1 इंटू -3 इज -3 and 1 into -4 is -4, -3 -4 and +11, ठीक है, ठीक है। फिर 1 इंटू -1 इज -1 एंड फिर उसके बाद क्या है, 1 इंटू 2 इज 2 एंड -1 इंटू 8 इज -8। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? पहला हमने क्या निकाल दी है, कॉलम, मतलब पहली रो निकाल दी है ना। अब वो जो रिजल्ट आएगा वो इधर हम लिख देंगे, ठीक है। तो अब दूसरी रो का हर एक कॉलम में मल्टीप्लाई कराते हैं भैया। तो 2 इंटू 7 इज 14, 14। फिर उसके बाद देखो 0 इंटू 4 इज 0, 3 इंटू 7 इज 21, ओके, क्लियर, ओके, ओके। बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है ये क्वेश्चन, है ना, बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। आपको स्पीड में मेंटेन करनी है एंड आपको एक्यूरेसी भी। ये 4 नहीं है यार, है ना, 4 लग रहा है, क्या है 21 है, मैं भी पता चला बाद में कंफ्यूज हो जाऊँ, 21 है, ठीक है, स्पेस लेके लिख दिया हमने, ठीक है, ओके, क्लियर है। अब पहले कॉलम मल्टीप्लाई करा दिया, अब दूसरे कॉलम में करते हैं। 2 इंटू 2 इज 4, 0 इंटू 0 इज 0 एंड 3 इंटू -2 इज -6, 2 इंटू -3 इज -6 एंड फिर क्या, 0 आ गया, 0 आ गया ना, अरे यार 0 इंटू -4 0 एंड 3 इंटू -11 इज -33, ओके, ओके, क्लियर है, क्या क्या क्लियर है। फिर 2 इंटू -1 इज -2, चौथे कॉलम में आ गए एंड 0 तो 0 ही है ना, 3 8 जा 24, क्लियर है। 2 रोज हमने निकाल दी। अब तीसरी रो का हर एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एलिमेंट हमको फिर से मिल जाएंगे। तो 3 7 जा 21, ओके, -1 इंटू 4 इज -4, 2 7 जा 14, क्लियर, क्लियर है ना। मैं ऑडियो से तो कनेक्ट हूँ यार, हेलो हेलो, ओके, कनेक्टेड। 21 -4 एंड 14, ठीक है। अब दूसरे कॉलम में 3 2 जा 6 एंड हाँ तो ये 0 हो गया, -1 इंटू 0, 2 -4, 2 इंटू -2 -4, ठीक है। कैसे देख रहे हो, अरे कैसा मुँह है यार, फिर से यार, मैंने पिछले वीडियो में बोला था, पिछले में शायद बोला हो कि हंसा करो यार थोड़ा सा, है ना, हंसा करो, एंजॉय, है ना, एंजॉय, मैच को एंजॉय करो, तब अब तुमको मजा आएगी, ठीक है। तो ठीक है, -6 हो गया, एक सेकेंड, कहाँ पहुँचे थे, अच्छा तीसरी रो है, तो 6 0 एंड -4, ठीक है। फिर 3 इंटू -3 इज -9, खुद सॉल्व करके भी देखो यार क्वेश्चन यार, इधर से मत देखो, है ना, इधर से मत देखो, इधर से मत देखो, मतलब पहले खुद सॉल्व करो, है ना, फिर इधर से देखो, है ना, कभी कभी बुक से भी देखो। फिर देखो -9 है एंड +4 है, अरे देखो ध्यान से यार, -1 इंटू -4 है +4, 2 इंटू -1 -22, क्लियर, 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 यहाँ तक कवर हो रहा है क्या, इस बोर्ड तक, ओके, ठीक। -9 +4 -22, क्लियर है, अरे हाँ क्लियर है भाई। 3 इंटू -1 इज -3, देखो मैं भी कितना ध्यान से कर रहा हूँ, है ना, मैं भी कितना ध्यान से कर रहा हूँ, क्योंकि भैया इतनी देर से मैं कर रहा हूँ ये, और अगर अब ये गलत हो गया, है ना, तो फिर वीडियो काटनी पड़ जाएगी, फिर से बनाना पड़ेगा। -3 -2 एंड
प्लस का 10, है ना। देखो गलती कर दी थी हमने अभी, -3 एंड -2 एंड प्लस का 16 होगा भैया, 8 है इधर, 5 थोड़ी हम 10 लिख रहे हैं, ठीक है। तो ए बी और सी जो मैट्रिक्स आई है वो इधर आई है ऐसे। अब इधर से मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या आई है। 4 4 4, फिर -3 एंड -7 एंड प्लस 11, फिर से 4 है यार, सब 4 4 आ रहे हैं यार, है ना, ठीक है। ये 4 नहीं आएगा चलो, -9 + 2 = -7, ओके क्लियर, है ना। तो ये 4 एलिमेंट हैं हमने निकाले हैं। अब हर एक निकालते, 14 + 21 = 35, फिर 4 - 6 -2, फिर माइनस का 39 आया वहाँ पे देखो, एंड फिर क्या आया 22 आया। हाँ, अगर आप ये एग्जांपल खुद से सॉल्व कर लिया कॉपी में, स्किप करिए बिल्कुल बेशक, है ना। ऑब्वियसली कुछ लोग स्किप करके गए भी। एंड ये हो गया 2, फिर क्या है, ये हो गया माइनस का 31 एंड प्लस 4 माइनस का 27, ओके, एंड माइनस का 5 प्लस का 16 = 9। क्लियर है। चलिए, ये क्या आया है, ए बी इंटू सी आया है ना। ए बी और सी का जब हमने ग्रुप बना लिया, अब करते हैं ये क्या, ए बी इंटू सी, है ना। तो पॉज करते हैं क्योंकि भैया वो हमने अभी रुमाल, ये देखो अभी दिखाता हूँ मैं तुमको, ये देखो, ओफो, इस बार क्या दिखा है कैमरे में, है ना, दिखा होगा क्योंकि अभी मुझको इसको साफ करना है, वरना वाइट सब हो जाएगा मामला इधर, ठीक है। तो आओ जल्दी से हम अब क्या करेंगे, ए बी इंटू सी करेंगे। आओ भाई आओ, चलो भाई आते हैं भैया किस पे, इसको करते हैं, है ना। ये हमने अभी सॉल्व कर लिया है, ए बी और सी का जब ग्रुप बनाया था। अब ए और बी का ग्रुप बनाएंगे और सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है। अब ए बी का ग्रुप बना के सी से मल्टीप्लाई करना, ए और बी बगल बगल हैं तो फिर से लिखना नहीं है मुझे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कराते हैं ए और बी का। तो ध्यान से देखो भाई, ये 3/3 है, एंड ये भी ध्यान से देखो, ये 3/2 है। तो c = r है कि नहीं, c = r है ना। तो क्या बनेगा, RC बनेगा, RC, है ना। 3/2 की बनेगी जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, a और b का मल्टीप्लाई होगा। तो 3 रोज एंड 2 कॉलम्स होंगे, तो 3 रोज मैं कर दूंगा एंड 2 कॉलम्स। वो देखते हैं यार इतने में हो जाए तो ठीक है। आओ, है ना, वैसे इतने में हो नहीं पाएगा। आओ यार, इसको रब कर देते हैं। आओ, क्या करें, ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 1 = 1, है ना यार। हर रो का हर एक कॉलम में 1 × 1 = 1, एंड 1 0 हो गया, है ना। 1 × 1 = 1 एंड 1 × 0 0, -1 × -1 is प्लस का 1, 1 × 3 is 3, एंड 1 × 3 is 3 एंड 1 × 2 is 2। शाइन कर रहा है बहुत ज़्यादा, है ना, इसलिए मुझे ऐसे करके देखना पड़ता है। ओके सही लिखा है मैंने, एंड माइनस का 4। क्लियर है क्या, इतना मैंने सही लिखा, इतना मैंने क्या सही लिखा है क्या। अब यहाँ तक हमने कर लिया है, ठीक है। तो इतने में आ जाएगा, फिर उसके बाद हम सी लिख देंगे आगे, ठीक है। पहले इतने सॉल्व करें। अब दूसरी रो का हर एक कॉलम में, तो 2 0 एंड 3 -3। अब थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूँ मैं, है ना, इस बार थोड़ी सी स्पीड कर रहा हूँ क्योंकि अभी 17 मिनट का लगभग वो पार्ट बना है ना। तो इतनी देर नहीं लिखनी चाहिए भाई, इतनी देर नहीं लिखनी चाहिए, ठीक है। आओ करो, है ना, स्पीड 6 0 12, ठीक है। मैं दिखाता हुआ जा रहा हूँ। फिर क्या होगा, तीसरी होगा हर एक कॉलम में, 3 × 1 3, -1 × 0 0, 2 × -1 -2। क्लियर है, बताओ जल्दी से बताओ, क्लियर है ना। बस बिल्कुल सही, तुम्हारे दिल की आवाज़ मुझे सुनाई दे जाती है भाई। हाँ, 3 × 3 is 9 एंड -1 -2 एंड 2 4 8। क्या इतनी बात भी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फिर सी मैट्रिक्स लिखते हैं, वो क्या है, 1 2 3 -4, है ना, 2 0 -2 1,
ठीक है, तो हमने क्या किया है, ए और बी का मल्टीप्लाई ये रहा और सी अलग लिखा है ना, तो ए और बी को ब्रैकेट में लिख दें, है ना। वैसे हमने ब्रैकेट अब सॉल्व कर लिया, अब हमको कोई दिक्कत नहीं, अब हमने ब्रैकेट भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। 2 एंड ये क्या है 3 to 5 एंड -4, 3 to 5 -4, है ना, थोड़ा सा कम जगह, 3 to 5 -4 1, 2 - 3 -1, 18 1, क्लियर है ना, क्लियर हो रहा है। 7 + 8 15, फिर सी मैट्रिक्स भी आ जाती है भाई बगल में, 1 2 3 -4, ठीक है। -4 ने बिगाड़ दिया और ना गाना बन रहा था यार, गंदा गा रहा हूँ मैं वैसे। आओ देखो भाई यहाँ पे क्या मैट्रिक्स बन रही है ना, यहाँ पे क्या मैट्रिक्स बन रही है, 3 ये क्या है 3/2 की, एंड ये क्या है भाई ध्यान से देखो 2/4 की है। ओह हो, फिर से 3/4 की बनेगी, है तो ऑब्वियसली बननी चाहिए 3/4 की, है ना, क्योंकि भैया जो हमारी ये वाली है ये 3/4 की बनी है, ध्यान से देखो 3 रोज हैं 4 कॉलम है, 3/4 की बनी है, तो ये भी बननी चाहिए, क्योंकि भैया तभी तो इक्वल होंगी यार, पहले ऑर्डर तो सेम हुए फिर तो एलिमेंट्स देखें हम, है ना, तो सही है, बननी चाहिए 3/4 की। आओ भाई आओ, ओके आओ मल्टीप्लाई करें, 3 रोज 4 कॉलम, 2 × 1 = 2, है ना, अब स्पीड 1 × 2 = 2, क्लियर। आओ फिर पहली रो का दूसरे कॉलम में, हाँ तो आ गया 4, ठीक है, क्लियर है ना। 1 × 0 तो 0 ही हो गया, फिर 2 × 3 6 एंड 1 × -2 is -2, क्लियर। फिर 2 × -4 is -8 एंड 1 + 1, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, -1 × -1 is -1, 18 to the 36, ठीक, क्लियर है। फिर उसके बाद -2 एंड +0, है ना, 18 0 0 यार, है ना। फिर देखो -1 × -3, है ना, -3, 18 - 2 -36, क्लियर। -1 × 4 is 4 एंड 18 1 = 18, क्लियर। फिर उसके बाद तीसरी रो का हर एक कॉलम है ना, ये 15 है ना, आई गेस सो, ओके 15 है। 1 × 1 is 1 एंड 15 2 = 30, वहाँ से भी देखते हैं क्या मैच कर रहे हैं सब। 1 × 2 is 2 एंड 15 0 = 0, क्लियर, मैच कर रहे हैं यार, है ना, मेरी नजर लगभग बराबर है, तुम्हारे क्यों नहीं है। 3 एंड माइनस का 30, माइनस का 27, ठीक है। 1 × -4 -4 एंड प्लस का 15। आओ भाई लिखते हैं भैया इसको, क्या इसके इक्वल आ रही है, 4 4 4। देखिए पहले 3 एलिमेंट तो आ गए भाई, 4 4 4 इधर भी थे, -7 भी था इधर यार, है ना। अरे यार 35 भी है इधर, तो मैच कर रहा है यार ये तो थोड़ा बहुत, तो है ना। ये -2 भी आ गया इधर तो, है ना। फिर माइनस का 39 भी आ गया यार, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 22 भी आ गया भाई, है ना। सब एक एक करके आएंगे। फिर उसके बाद क्या है, ये देखो यहाँ पे 31 भी आ गया, 2 भी आ गया, माइनस का 27 भी आ गया एंड 11 भी आ गया, ठीक है। तो ए बी सी, है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी लग गई है। किसी में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, बहुत देर तक हो गया है एग्जांपल। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। आओ भैया आगे आते हैं भाई, इस पे एग्जांपल नंबर 17 है। ये क्या लग रहा था यार, कोड लग रहा था। ओके क्लियर। आइए भाई, तो ये जो आपकी लिखी है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी आपने एसोसिएटिव लॉ इतनी देर तक किया है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्लियर है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है आपका, है ना, ये भी आपके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में लगता है। तो अब हमको यही वेरीफाई करा के लगना है कि अगर a प्लस बी का सम करें, c को कॉमन लेके, हाँ, तो ac प्लस बी सी ऑब्वियसली दिख रहा है आपको, वही चीज़ है, लेकिन हमको यहाँ पे वेरीफाई कराना है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है आपका। आओ भाई a प्लस बी करें, है ना, a प्लस बी इंटू सी करते हैं, है ना, a प्लस बी इंटू सी,
आओ यही कर रहे हैं। ओके मुझे ऐसा लग रहा है मुझे जगह छोड़ देनी चाहिए, मैंने पिछले 2 क्वेश्चन छोड़ी थी, सही किया था। इधर मैं ये LHS इधर लिख दूंगा, RHS इधर लिख दूंगा, ठीक है। तो A + B × C ये रहा। हम A + B एक ब्रैकेट में लिख रहे हैं अभी। हाँ, A और B देखिए 3/3 है, ऑर्डर सेम है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं भाई, है ना, एडिशन कर सकते हैं। तो 3 रोज लगभग इतने में आ जाएंगी। एंड ये लिखिए हमने वो भी लगा दिया क्या, ब्रैकेट A + B में। तो A + B कर रहे हैं भाई, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे, है ना, तो 0 + 0 = 0 एंड 6 7 हो गया, है ना, 6 + 1 7 7 + 1 8 -6 + 1 -5 0 8 2 8 मतलब 8 + 2 10, है ना। 7 + 1 is 8 and -8 -8 and +2 is 6 माइनस का, एंड 0 + 0 is 0। देखो सही किया मैंने, 0 7 8, ठीक है, -5 0 10 8 -6 एंड 0। ओके, तो ये हो गया। फिर उसको मल्टीप्लाई किया है किससे, -2 -2 एंड 3। C है ना, देखो ध्यान से देखो, A + B हमने ये लिखा और C है, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कराएं क्या, है ना, A + B हमने सॉल्व कर लिया है, तो अब ब्रैकेट लगाने की क्या जरूरत है भाई। चलो आओ मल्टीप्लाई करें। तो देखिए ध्यान से ये क्या आएगा, पहले देखिए क्या सही है, ऑर्डर सब 3/3 है, एंड ध्यान से देखिए 3/1। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो भी 3/1 की आएगी, क्योंकि C = R है तो 3/1 बनेगा ना, 3/1। हाँ चलो, 3 रोज होंगी, 1 कॉलम होगा। तो 0 देखिए एक ही एलिमेंट मिलेगा एक रो से इसका मल्टीप्लाई करने में, तो 0 हो गया एंड माइनस का 14 हो गया एंड ये क्या हो गया 25 हो गया। क्लियर 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 है, अरे बताओ यार, सही है। अब देखिए माइनस का ये क्या हो गया, दूसरी रो का इसमें कर रहे हैं, माइनस का 10 0 एंड क्या हो गया, क्लियर। अब 8 2 = 16 हो गया एंड प्लस का 12 हो गया एंड ये हो गया 0। क्लियर है, तो ये आ गई आपकी मैट्रिक्स, ये आ गया आपका 10, ये आ गया 20 एंड ये आ गया 28। क्लियर है, ये मैट्रिक्स आई है आपकी। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से ही देख रहे होंगे वैसे, लेकिन ध्यान से देखिए 10 20 एंड 28 आ गई आपकी क्या, A + B × C की वैल्यू। सो A + B और C क्या है आपका 10 20 28, ठीक है। अब AC + BC निकालना पड़ेगा यार हमको, है ना, AC + BC। हाँ तो रब करते हैं इसको, क्योंकि हमने LHS निकाल दिया, अब RHS करेंगे। AC निकालेंगे BC निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, क्या यही आएगा। ओके चलो भाई, A × C करेंगे, है ना। ध्यान से देखो A × C कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो कितने की मैट्रिक्स आएगी, ये 3/3 है ना, ये क्या है 3/1 है। तो C = R है, AC में देखो B छोड़ो यार बीच का, 3 × 3, ठीक है एंड 3 × 1, 3 × 1 की आएगी रिजल्टेंट, है ना। C = R है तो R C बनेगा क्या आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। आओ, है ना, आओ करते हैं, 3 × 1 बनेगा, 3 रोज होंगी, 1 कॉलम होगा। 0 का मल्टीप्लाई C मैट्रिक्स में देखिएगा, B मैट्रिक्स छोड़िए बीच का, है ना, 0 × 2 is 0, 6 - 12, 6 × -2 -12, 7 × 3
फिर -6 इंटू 2 इज माइनस का 12 एंड 0 24। फिर 7 2 जा 14 एंड माइनस प्लस का 16, सॉरी है ना, -16 एंड प्लस 0। ये आएगा क्या है, क्या आई भाई, ये AC क्या आया, AC आई है ना, ये A और A इंटू C निकाला है, AC है, तो ये क्या आया भाई, ध्यान से देखो, ये माइनस का 12 एंड प्लस का 21 क्या आया, क्या देगा भाई ये, अरे ध्यान से देखो, माइनस का 12 है प्लस का 21 है 9 देगा, ये क्या देगा, ये क्या देगा भाई 10 देगा, है ना, बुद्धि लगाओ, है ना, 12 देगा यार, है ना, तुमने बुद्धि सही लगाई, मैंने ही गड़बड़ लगा दी, है ना। और फिर ये क्या देगा 30। क्लियर, क्लियर। आओ आप क्या करेंगे, BC निकालेंगे, BC, ठीक है। तो B इंटू C करेंगे तो ऑब्वियसली फिर से वही 3/1 की बनेगी, क्योंकि ये 3/3 है, 3/1 है, C इज इक्वल टू R एंड 3/1 की बनेगी RC, है ना, समझ गए होगे, अब तो समझ में आ रहा है। 0 1 इंटू -2 इज माइनस का 2 एंड व्हाट इज दिस, 1 इंटू 3 इज 3। क्या इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 1, अब दूसरी रो का कॉलम में 1 2 2 0 एंड +5, ओके, प्लस सॉरी ओके 2 एंड प्लस 7 सॉरी 6 8 आया, ठीक है, क्लियर है ना। अरे देखो 2 + 0 है ना, तो 0 लिखा नहीं है मैंने, 2 3 6, ठीक है, 8। 1 इंटू 2 इज 2 है ना, एंड 2 इंटू -2 इज माइनस का 4 एंड प्लस का 0, क्लियर। तो ये क्या आया, ये आया आपका 1 8 एंड -2। ये आपका AC है, क्या AC है, और ये आपका BC है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए भाई, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ दीजिए, ऑर्डर तो सेम ही है यार, 3/1 3/1, जोड़िए 9 1 क्या आया 10 आया, 12 8 20 आया एंड ये आ गया 28। क्या इक्वल है भाई, ये क्या आया AC + BC है एंड आपका ये क्या है A + B + C है। तो देखिए LHS एंड RHS आर इक्वल, है ना, LHS एंड RHS आर इक्वल, ठीक है। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ है आपका, ये भी लग गया है किसमें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। आगे बढ़ते हैं, हाँ 2 एग्जाम्पल और बचे, है ना, फिर वीडियो एंड करते हैं। आओ 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 आते हैं एक इस पे एग्जाम्पल नंबर 18 पे, ठीक है। तो 18th एग्जाम्पल है आपका, लास्ट सेकंड एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखो बढ़िया से आप लोग मल्टीप्लिकेशन सीख गए हो कैसे करना है, अब अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चंस पे, है ना। तो मैं पंखा बंद कर दूं क्योंकि भैया आवाज़ आती है फिर, है ना। तो चलो भाई चलो, आओ क्या करते हैं, इसमें A दिया गया है आपको, ठीक है, A मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है। A मैट्रिक्स है, उसका 3/3 ऑर्डर है, 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं टोटल, ठीक है। कह रहे हैं कि A³ माइनस कौन सी नहीं चल रही मेरा, ये ठीक है यार, देखो एक सेकंड, ओके ओके चलो। तो देखो A³ -23A -40I को O मैट्रिक्स है ना, ये O है भाई, O मैट्रिक्स मतलब 0 मैट्रिक्स प्रूफ करना है आपको, है ना, 0 मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है, वो प्रूफ करना है। तो देखिए ध्यान से देखो A³ हम कैसे निकालेंगे, है ना। कुछ के मन में चला कि भैया A के सारे एलिमेंट्स का क्यूब कर दो, तो भाई वो तो एलिमेंट्स का क्यूब हो गया, A का क्यूब हो गया जब A को 3 बार हम मल्टीप्लाई करें, है ना। तो ध्यान से देखो A मैट्रिक्स दी गई, A का क्यूब हम करेंगे बढ़िया से, हम इतनी जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। A का क्यूब यहाँ से करना चालू कर रहे हैं, तो देखो हाँ, अरे सारे एलिमेंट्स का क्यूब थोड़ी होगा यार, सोनू जी यार तुम क्या सोचते हो। तो आओ 1 2 3 3 थोड़ा सा जगह दे दें, 3 -2 1 4 2 1, ठीक है। तो ये A है, अब A का 3 बार मल्टीप्लाई होगा ना जब A³ है, तो आओ एक बार तो लिख ही चुके हैं हम लोग, 1 2 3
3 -2 1 4 2 1 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। ठीक है, इतनी बार क्लियर है। ये a का क्यूब हमने लिख दिया है, बस अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो भैया देखो ध्यान से देखो, हमने आपको बताया था कि जब c = r है तब मल्टीप्लाई होना है ना। इसका 3/3 ऑर्डर है और इसका 3/3 ऑर्डर है, तो इसका कॉलम और इसका रो सेम है तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि वो ये a ही है। जब ये a ही है तो ऑब्वियसली ऑर्डर तो सेम होगा ही उसका, है ना। एक ही मैट्रिक्स तो है, ऑर्डर अलग अलग तो होंगे नहीं, एक ही मैट्रिक्स है। देखो देखो ध्यान से देखो, देखो अब क्या होगा, हर एक रो का मतलब हर एक रो का हर एक कॉलम में होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन उसका लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहली रो का पहले कॉलम में, पहली रो का दूसरे कॉलम में, पहली रो का तीसरे कॉलम में, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगा। तो देखो पहली रो का पहले कॉलम में होगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेंगे, है ना। इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है। ठीक है, तो 1 × 1 1, 2 × 3 6 एंड 3 × 4 is 12, है ना। तो ये हमने एक एलिमेंट निकाल दिया। अब दूसरा एलिमेंट के लिए हम पहली रो का दूसरे कॉलम में करेंगे, तो 1 × 2 2, 2 × -2 is -4। ठीक है, एंड 3 2 6। क्लियर। अब देखिए पहली रो का अब तीसरी रो में होगा। ठीक है, 1 × 3 3 एंड 3 × 1 सॉरी 1 × 3 is 3, 2 × 1 is 2 एंड 3 1 3। क्लियर है ना। और ये जो ए मैट्रिक्स है हम ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि भैया ये जो निकाल रहे हैं ए स्क्वायर निकालना है ना। 2 एट अ टाइम लेते हैं हम, 3 एट अ टाइम मैट्रिक्स को नहीं सॉल्व करते हैं हम। ए क्यूब को हम कैसे लिख रहे हैं, ए स्क्वायर × a लिख रहे हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर कैसा है, ए स्क्वायर हमने पहले ए का मल्टीप्लाई 2 बार किया है, उसमें जो ए स्क्वायर आएगा उसमें फिर से ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आएगा। तो चलो हम क्या कर रहे हैं, ये ए लिखा है ना, और ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये ए स्क्वायर है हमारा। ठीक है, तो 1 2 3 हमने ए को वैसे ही रखा है क्योंकि अब इसका मल्टीप्लाई हमको करना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, अब पहली रो का हमने केस खत्म कर दिया है। अब दूसरी रो पे आते हैं। अब दूसरी रो का हर एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो दूसरी रो का पहले कॉलम में करते हैं, तो 3 × 1 is 3, -2 × 3 is -6। ठीक है, एंड 1 × 4 is 4। क्लियर। फिर इस रो का दूसरे कॉलम में 3 × 2 6, -2 × -2 प्लस का 4, है ना। देखिए दोनों माइनस है, एंड 1 × 2 is 2। क्लियर। ठीक है, आओ अब देखिए 3 3 is 9, तीसरी रो में कर रहे हैं, तीसरे कॉलम में कर रहे हैं। 3 3 is 9 एंड फिर -2 एंड +1। ठीक, क्लियर है। आओ अब देखते हैं, अब दूसरी रो का भी केस हमने खत्म कर दिया। अब तीसरी रो का 4 2 1, है ना। अब देखो क्या करें, हम मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, तीसरी रो का पहले कॉलम में, तीसरी रो का दूसरे में, तीसरी रो का तीसरे में। तो 4 1 4। ठीक है, 2 3 6, 1 4 4। क्लियर। अब देखिए तीसरी रो का दूसरे कॉलम में होगा, 4 2 8, 2 × -2 is -4 एंड 1 × 2 is 2। तो अब ठीक है, अब तीसरी रो का तीसरे कॉलम में। ठीक है, 4 2 1। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई 3 में 12, 2 × 1 is 2 एंड 1 × 1 is 1। ठीक है, ये आया है जो आपका ये ए स्क्वायर आया है। ए स्क्वायर का जब ए में करेंगे तो ए क्यूब मिल जाएगा हमको, है ना। तो ए क्यूब हम पहले निकाल लें। ठीक है, तो आओ करते हैं भैया। ये क्या है, लिख लेते हैं पहले, ये इधर लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 1 6 प्लस क्या है 19 हो गया ना, 1 + 6 7 + 12 19। ये क्या हो गया,
ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, नहीं नहीं 0 नहीं हुआ यार, है ना, 0 ऐसे कैसे 0 हो गया यार, है ना, 4 हो गया ना, 2 + 6 इज 8 एंड 8 - 4 इज 4, ठीक है, 3 2 5 एंड 5 3 8। अब ध्यान से देखिए 3 + 4 is 7 and 7 - 6 1, 6 4 10 + 2 12, 9 - 2 7 + 1 8, 4 6 and 14, 8 - 4 4 and 4 + 2 6, और ये क्या आ जाएगा भाई 15, ठीक है। अब ये जो आया है क्या है आपका a² है, अब इसमें क्या करेंगे, a का मल्टीप्लाई कर देंगे तो a³ आ जाएगा, तो 1 2 3 1 2 3 3 - 2 1 एंड 4 2 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने इसीलिए जगह छोड़ी, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, चलो, जगह की थोड़ी सी कमी है यार, थोड़ी नहीं काफ़ी कमी, लो यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, हर एक रो का हर एक कॉलम में होगा, ठीक है, तो 19 × 1 19, 4 × 3 होगा, है ना, पहली रो का पहले कॉलम में हो रहा है, 4 3 12, है ना, एक साइड में देख लूँ क्या मैं छोटा लिख रहा हूँ तो कैमरे में आ रहा है ना, तो 4 3 12, 8 4 16, सॉरी 8 16 नहीं 32 यार, है ना, तो जगह यार थोड़ी सी कम लग रही है मुझे, क्योंकि एक एलिमेंट तो इतने में आ गया यार, क्या किया जाए, चलो देखते हैं, एडजस्ट करेंगे। 9, अब देखिए पहली रो का दूसरे कॉलम में होगा, तो 19 2 38, है ना, तो मैं क्या करूं, इसको हटा दूं क्या, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा दूं, क्योंकि a³ मैंने बताया कि ऐसे आएगा मल्टीप्लाई करके, है ना, वो तो हम काम कर ही चुके हैं, है ना, मैंने बताया कि ये 8 2 है, उसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, उसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, चलो इसको हटाते हैं, a³ लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लियर, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ का वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, अब ये देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, इसको हटाते हैं भाई, तुम अभी जाओ हटो, तो देखो 19 × 1 is 19, है ना, एंड 4 3 12 एंड 32, फिर क्या आया 19 2 38, दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करा रहे हैं, है ना, एंड 4 × -2 -8, क्लियर है क्या, इतनी बात क्लियर है। फिर 8 का 2 में होगा 16, फिर उसके बाद देखो 9, अब पहली रो का तीसरे कॉलम में होगा, 2 कॉलम में हम कर चुके हैं, अब तीसरे कॉलम में होगा, तो 19 3 57, एंड फिर 4 1 4, एंड फिर 8 1 8, क्लियर, ठीक है, क्लियर है ना भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए हमको लगता है, ठीक है, तो ये हम मैट्रिक्स निकाल लें, ठीक है, तो टेढ़ा जा रहा है क्या है थोड़ा सा, चलो ठीक है। अब पहली रो का हमने केस खत्म कर लिया, अब दूसरी रो का, है ना, हर एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × 1 is 1, 12 × 3 is 36, थोड़ी सी स्पीड तेज कर रहे हैं इस बार, ठीक है, थोड़ी सी स्पीड तेज कर रहे हैं, जुबान कैपेसिटी है, 8 × 32, ठीक है। फिर इस रो का दूसरे कॉलम में होगा, तो 1 × 1 2 2 हो गया, एंड 12 × 1 12 इसका 24 हो गया, एंड 8 2 16 हो गया, ठीक है। फिर इसी रो का तीसरे कॉलम में होगा, 1 × 3 is 3, एंड 12 1 12, एंड फिर 8 1 8, क्लियर हो जाए फिर क्लियर हुई, चलो अब देखो, अब ध्यान से देखो, तीसरी रो का हर एक कॉलम में होगा, है ना, 2 रो हमने निपटा दी हैं, अब तीसरी रो देखते हैं, 40 × 1 is 14, 6 3 18, एंड फिर 15 4 60, ठीक है।
फिर इस रो का दूसरे कॉलम है 14 टू द 28 है ना, और ये माइनस का 12 एंड ये हो गया 30। क्लियर? अब देखो ध्यान से देखो, अब तीसरी रो का तीसरे कॉलम में तो 14 3 ज़ा 42, फिर उसके बाद 6 1 ज़ा 6 एंड 15 1 ज़ा 15। क्लियर? यहाँ तक बात एकदम क्लियर। चलो तो यहाँ से ये आ गया क्या आपका ए क्यूब है ना, ए क्यूब भी आ गया है ना। तो अब इसको रब कर दें, हम रब कर दें ए क्यूब, क्योंकि हमको निकालना था, वो हमने कैसे निकाला वो आप देख लिए। तो इसको हम रब कर रहे हैं भाई। आओ ये देखो कितना आया, 63 आया, 19 12 31 एंड 31 प्लस 32 63। ये कितना आया 46 आया, ये कितना आया 69 आया, ये कितना आया ये भी 69 आया। ये देखिए, अब देखिए 2 माइनस 24 प्लस 16 क्या, ऑब्वियसली देखो 2 माइनस 24 हो गया माइनस का 22 एंड प्लस का 16 हो गया माइनस का 6। ठीक है, फिर 3 प्लस 12 हो गया 15 एंड प्लस हो गया 8 23 हो गया। 14 प्लस 18 कितना हो गया भाई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 32 हो गया एंड 32 प्लस 60 92 हो गया भाई। ये कितना हुआ भाई, ये तो 46 हुआ है। 28 माइनस 12 हो गया 16, 16 प्लस 30 इज 46। क्लियर? फिर देखो ये 42 प्लस 6 इज 48 एंड 48 प्लस 63। ये क्या आ गया आपका, फाइनली आपका ये ए क्यूब आया। ठीक है, ए क्यूब आया। अब हम ए क्यूब को ऊपर रख देते हैं है ना, माइनस का 23 है प्लस माइनस का 40 है, हम ऊपर रख देते हैं। ए क्यूब हम ऊपर रख रहे हैं, इसको अभी हम रब कर रहे हैं। ठीक है, नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, वैसे आपकी बुक में दिया गया है, एग्जाम्पल है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम ऊपर लिख रहे हैं बस 63 46 69 69 माइनस का 6 23 92 4 6 6 3। चलो आओ, ये क्यूब है हमारा। अब ध्यान से देखो भाई, माइनस लगा है तो हमने माइनस लगाया, 23 ये दिया गया है। ठीक है, 23 ए का मतलब है कि इस 23 एज अ स्केलर है, स्केलर का मतलब है हर एक एलिमेंट में 23 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो भैया हर एक एलिमेंट में 23 का मल्टीप्लाई करें, ये लिख रहे हैं भाई। क्या होगा 23 का मल्टीप्लाई करने पर, 1 में होगा 23 का 23 है ना, 2 में होगा तो 46, 3 में होगा तो 69। पूरे 23 की टेबल लिख दी यहाँ पे, 23 46 69। फिर देखो 3 में होगा फिर से 69 आया, फिर -2 में होगा माइनस का 46 आएगा इस बार, फिर ये क्या होगा 123। क्लियर? फिर नीचे वाले में होगा, ये कितना होगा 92 होगा, ये कितना होगा 46 होगा, ये कितना होगा 1 होगा ना भाई, सॉरी 23 होगा, 1 इंटू 20। अब देखो माइनस का 23 ए लिख दिया अब हमने है ना, माइनस लगा दिया और 23 ए लिखा है ना, 28 3 का मल्टीप्लाई करा दिया है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो माइनस का 40 आई। अब रुक जाओ, पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि अभी उधर जगह नहीं है लिखने को। ठीक है, देखिए देखिए ध्यान से, कोई गड़बड़ तो नहीं है यार, है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है। देखो 23 46 69 69 माइनस 46 23 92 46 एंड 23 सही है। ठीक है, चलो आओ भाई, हमने ए क्यूब माइनस 23 ये लिखा है। अब माइनस का 40 आई के लिए यार हमारे पास जगह नहीं है, चलो लिख दें क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं भाई समझ जाना है ना, माइनस लगा है। ठीक है, ठीक है, 40 आई का आपको पता है कि डायगोनल टर्म्स क्या होते हैं भैया, माइनस में नेगेटिव होते हैं है ना, तो 1 0 0 0 1 0
0 0 1, डायगोनल टर्म्स होते हैं 1, ठीक है। ये आपकी आई है। अब देखो 40 आई है तो सब में 40 का मल्टीप्लाई करा दो, है ना। 40 स्केलर है, जैसे इसमें 23 का कराया था वैसे उसमें 40 का करा दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये 40 बन जाएगा, ये भी 40 बन जाएगा, है ना, ये 40 बन जाएगा। बाकी जो सब जीरो हैं तो जीरो में 40 का कराते रहोगे तो जीरो ही आएगा, है ना। तो ये हम लिख दे रहे हैं 40 0 0 0 40 0 0 0 40, ठीक है, क्लियर। और ये बिग ब्रैकेट आ गया, ठीक है, मतलब मैट्रिक्स का सिंबल आ गया, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अब आप चाहो तो तीनों एक साथ कर दो, है ना, और चाहो तो क्या कर दो, 2 एक साथ करो। हम 3 एक साथ कर दे रहे हैं, 3 एक साथ कर रहे हैं। अब देखो, अब हमने a क्यूब ये रहा, ठीक है, माइनस ये लगा 23a ये रहा, ठीक है, माइनस लगा है बीच में तो माइनस लगाया है ना, और 40 आई ये रहा। अब बस इसको माइनस करना है ना। तो मैट्रिक्स के देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये होते हैं ऐसे ऐसे, है ना, क्योंकि उसमें रोज और कॉलम में खेल जाता है। अब आपको पता ही है सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सामने सामने इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में माइनस कर देंगे। तो देखो ध्यान से 63 माइनस का 23, है ना, कितना हुआ, 40 हुआ, ठीक है। 63 माइनस का 23 हो गया 40, है ना। इधर देखो ये क्या 2 एट अ टाइम करके दिखाऊं मैं, बताओ भाई कैसा, 2 या 3 बताओ, 2 एट अ टाइम, चलो ठीक है, 2 एट अ टाइम करके दिखाते हैं। देखो 63 माइनस का 23, हम अभी माइनस 40 आई करेंगे उसमें बाद में, ठीक है। तो 63 माइनस 23 कितना हो गया, 40, ठीक है, क्लियर। 46 लग रहा है क्या यार, 40, ठीक है, अभी भी नहीं लग रहा, ठीक है, अब लग रहा है, ठीक है। अब देखो 40 है, अब 46 माइनस 46 ये तो 0 आ गया, 69 माइनस 69, है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, क्लियर, 0 आ गया। 69 माइनस 69 0 आ गया, -6 एंड माइनस का 46, है ना। देखो -6 है एंड देखो ऐसा है -6 है ना, फिर माइनस ये लगा है ना, और फिर क्या है, माइनस का 46 है, तो ये प्लस हो जाएगा ना भाई, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। तो देखो 40 आएगा इधर, और फिर 23 माइनस 23 0 ही आ गया, 92 माइनस 92 0 ही आ गया, 46 माइनस 46 0 ही आ गया, 63 माइनस 23 आ गया 40। यहाँ से आपको ग्रीन सिग्नल ये मिल गया कि ये देखो ध्यान से देखो, अब 0 0 आने वाला है ना। सब में क्या करना है, -40 0 0 0 40 0 0 0 40 ये आया, क्लियर। अब क्या करना है भाई, फिर से माइनस करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, और 0 में से 0 करेंगे तो भैया 0 ही है ना। हमको इन 3 में देखना है जो 3 डायगोनल एलिमेंट्स है, तो भैया देखो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 क्या आ गया है, ओ मैट्रिक्स आ गई, मतलब 0 मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे यही तो हमको प्रूफ करना था, देखो यही तो प्रूफ करना था, कर दिया प्रूफ, ठीक है। आखिरी एग्जांपल की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है, आखिरी एग्जांपल की तरफ, चलो आओ आते हैं इस पे, एग्जांपल नंबर 19 पे। तो देखो इस एग्जांपल में क्या है, लास्ट इस वीडियो का खुश देखो, कितनी चेहरे पे हंसी देखो, वीडियो खत्म हो रहा। तो देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, सोशल का पार्ट है, आपने अच्छे से पढ़ा है लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, ठीक है। तो जिसको नहीं आता तो बता दूं उसको, क्या बताऊं यार, सोशल में पढ़ो यार कि मैं क्या बताऊं। तो देखो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, तो उसकी एक पॉलिटिकल ग्रुप है उसके अंदर। तो पॉलिटिकल ग्रुप ने क्या किया है, पब्लिक से बात वार्ता करने के लिए कुछ ऐसे वो कांटेक्ट के लिए फर्म्स निकाले हैं, है ना, पब्लिक से कांटेक्ट करने के लिए निकाला है कि 3 चीज़ें निकाली हैं उन्होंने पब्लिक से कांटेक्ट करने के लिए, है ना, ताकि वो अपने कैंडिडेट का प्रचार कर चुके, है ना, जो आप उसका रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हुआ है उसका प्रचार कर चुके। तो देखो एक टेलीफोन निकाला है, एक हाउस कॉल निकाला है, एक लेटर निकाला है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमको क्या कह रहा है कि ये जो तीनों साधन हैं वो
उनकी कॉस्ट होगी भैया, ऐसे फ्री में तो थोड़ी देगा कोई, है ना। फ़ोन करने की भी कॉस्ट होगी, लेटर डालने की कॉस्ट होगी, है ना, हाउस कॉल की कॉस्ट होगी। तो वो जो कॉस्ट है वो पैसे में है ना, पैसे में है, इन रुपीज़ नहीं है, इन पैसे है ना। और वो मैट्रिक्स ए में दी गई है। तो मैट्रिक्स ए में 40 पैसे का टेलीफोन है ना, और 1 रुपये का मतलब 100 पैसे का हाउस कॉल है एंड 50 पैसे का लेटर है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि भैया 2 सिटीज़ ले रहे हैं हम लोग, एक्स सिटी ले रहे हैं, एक वाई सिटी ले रहे हैं। तो उन दोनों सिटीज़ में क्या हो रहा है, कांटेक्ट किए उन लोगों ने, है ना। तो उनका कुछ ना कुछ पैसा खर्चा हुआ, तो वही कितना खर्चा हुआ है एक सिटी का और दूसरी सिटी का, वो हमको निकालना है। क्लियर। तो देखो हमको क्या कह रहा है कि ये बी मैट्रिक्स है, इसमें हमको बताया जा रहा है कि सिटीज़ का कितना पैसा खर्चा हुआ। ये एक्स सिटीज़ की है पहली रो, वाई सिटी की दूसरी रो है, ठीक है। तो एक्स सिटी की जब पहली रो है तो देखो ध्यान से देखो एक्स सिटी की जब पहली रो है तो टेलीफोन देखो, एक्स सिटी ने टेलीफोन में कितना खर्चा किया है, 1000 रुपये का, ठीक है। वाई सिटी ने कितना खर्चा किया है टेलीफोन में, 3000 रुपये का। एक्स सिटी ने हाउस कॉल में कितना खर्चा किया है, 500 का, है ना। और वाई सिटी ने कितना किया है, 1000 रुपये का, है ना। और देखो लेटर में एक्स सिटी का कितना है, 5000 रुपये खर्चा हुए हैं, और इसमें 10000 रुपये खर्चा हुए हैं वाई सिटी में। अब हमको यही निकालना है कि टोटल ये जो तीनों साधन है इन तीनों का कितना टोटल हुआ है। तो भैया देखो ध्यान से, आप जाते हो मार्केट, कोई चीज़ 10 रुपये की मिल रही है ना। आपने क्या किया, 10 रुपये की मतलब कोई चीज़ मिल रही है, आपने वो चीज़ 3 चीज़ें वैसे ही ले ली, मतलब वही चीज़ ले ली 3, है ना। एक बुआ को दे देंगे, एक मौसी को दे देंगे, ठीक है, एक अपने पास रख लेंगे, 3 चीज़ें ले ली। और आपके बगल में एक आंटी आई, उन्होंने कहा अरे 3 ली हैं, तो उन्होंने क्या किया, 4 चीज़ें ले ली। तो अब आपसे पूछा जाए कि देखो पैसे उतने ही पैसे का ही है, अब आपसे पूछा जाए कि भैया कितने कितने पैसे खर्चा किए गए, तो आप क्या कहोगे कि हमने 3 ली थी तो हमने 30 किए, उन्होंने 4 लेती तो भैया 40 किए। तो हमको फाइनली मल्टीप्लिकेशन ही तो करना है, कॉस्ट से मल्टीप्लिकेशन ही तो करना है, ये कॉस्ट है ना, कॉस्ट है, कॉस्ट से मल्टीप्लिकेशन करना है, कितना हमने भैया वो खर्चा किया है ना, कितना लिया है। तो वही हमको इस क्वेश्चन में भी करना है। तो भैया देखो हमारे पास तो कॉस्ट दी गई है ना, हमारे पास दिया गया है कितने हुए हैं, है ना, कितने कांटेक्ट हुआ है ना, कितना कांटेक्ट हुआ है, एक्स सिटीज़ में 1000 बार कांटेक्ट हुआ है ना। और तो हमको ये दिया ही गया है ना, तो क्वांटिटी हमको ये दी गई है और कॉस्ट ये दी गई है, तो बस मल्टीप्लाई करना है ना। तो अगर हम a इंटू बी करें तो ध्यान से देखो a इंटू बी करने पर a का जो ऑर्डर है वो क्या है, a का ऑर्डर बताओ भाई, a का ऑर्डर क्या है, 3 रोज हैं उसमें और एक ही कॉलम है, 3 रोज हैं एक ही कॉलम है। और b का ऑर्डर क्या है, ध्यान से देखो 2 रोज हैं एंड क्या है, 3 कॉलम है। तो क्या यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि भैया पहली रो का कॉलम और दूसरी रोज, दूसरे मैट्रिक्स का रोज, है ना, वो इक्वल नहीं है। पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का रो इक्वल नहीं है, मतलब C इज इक्वल टू R नहीं है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। और अगर आप यहाँ से भी देखें, ध्यान से देखें, तो देखो अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कराने लगे, है ना, मैं लिख के भी देता हूँ, 40, 100, 50 का मल्टीप्लाई अगर आप इसमें कराने लगे, पहली रो एक ही रो से मैं समझा दूंगा, अगर 1000 और 3000 का, है ना, तो अभी मैं आगे लिख ही नहीं रहा हूँ क्योंकि इतने ही से समझ जाएंगे। तो देखो 40 का मल्टीप्लाई हम खुशी 1000 में करा देंगे, है ना, क्योंकि भैया पहली रो का पहले कॉलम में होगा, हमने करा दिया भैया 40 का इसमें कराया 1000 में, तो यह कितना आया, 40,000 आ गया। तो 40,000 जब आ गया, ठीक है, 40,000 जब यहाँ पे आ गया, फिर बताओ ये कहाँ जाएगा, क्योंकि भैया इसके आगे कुछ होना चाहिए जो इससे मल्टीप्लाई हो, तो ये कहीं जा ही नहीं पाएगा, तो a इंटू बी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन तो यही है कि भैया मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं दिख रहा है, तो क्या करें हम लोग b इंटू ए देखते हैं, है ना, क्योंकि a इंटू बी, है ना, करें चाहे b इंटू ए करें, है ना, दोनों इक्वल नहीं आते हैं वैसे तो, है ना। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, जब a इंटू बी नहीं अवेलेबल है तो b इंटू ए करेंगे, तो करते हैं भैया b इंटू ए। b क्या है, देखो b का ऑर्डर क्या है और a का ऑर्डर क्या है, b का ऑर्डर है 2/3
और एक ऑर्डर है 3/1, ठीक है। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू R भी हो रहा है, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, ठीक है। आओ करते हैं, BA निकालेंगे तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगी, कितना अमाउंट स्पेंड किया है 2 सिटीज़ ने। तो देखो भाई लिख रहे हैं, BA लिख रहे हैं, है ना। ये 1000, ये 500, ये 5000, ठीक है। अबे यार कैमरा गिर गया क्या यार, ये कैसे हो गया, एक सेकंड चलो लगा लो यार, पता नहीं यार कैसे कैमरा गिर गया। आओ चलो आओ, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा यार, है ना, हो जाता है, चलो आओ। देखो ठीक है, क्लियर है। 5000 आया, फिर आया ये 3000, आया ये 1000, और फिर ये 10,000। ओके क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। BA, ठीक है। अब देखो BA लिख दिया है, अब A क्या है, 40, 100 and 50 है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। B इंटू A करेंगे तो भैया पहली रो का पहले कॉलम में कर दिया, तो चलो स्पीड से करें, इस बार करें स्पीड से। आओ 1000 का 40 में हो गया कितना, 40,000, ठीक है, क्लियर। 4 0 लगेंगे, है ना। अब देखो दूसरे का इसमें होगा ना, तो भैया बताओ कितना का होगा, 5, और देखो 2 और 2 0, ठीक है, क्लियर। 50,000 आ गया। फिर देखो 5000 का 50 में होगा तो कितना होगा, ये प्लस में है यार, है ना, अलग अलग एलिमेंट नहीं है ना, प्लस में है कि इसी का तो इसमें हो रहा है ना। तो देखो ये कितना आ जाएगा, +2 5 और 3 1 4 0, 1 2 3 4, अबे यार क्या हो रहा है, फोन कैसे गिर रहा है। यार एक सेकंड, एडजस्ट कर लो यार, एक सेकंड यार, मैं पॉज कर रहा हूँ यार। आओ यार आओ आओ, पता नहीं यार वो क्या हो गया है, वो होल्डर होता है ना, फ़ोन होल्डर, उसके नीचे में जो ग्रिप होती है वो हट गई है ना। तो अभी भी फ़ोन बहुत मुश्किल से टिका है यार। अब देखो बस इतना कर रहे हैं जल्दी से यार, है ना, 2 बार फ़ोन गिरा दिया है तुम लोगों के चक्कर में, हाँ। तो देखो 40,000, हाँ इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, हाँ ये ठीक है। 3 1 4 0, ठीक, जल्दी करो। 3000 इंटू 40 क्या हो गया, जल्दी बताओ, वरना फ़ोन फिर से गिरेगा। 3 1 4, ठीक है, प्लस और 1000 का इसमें होगा 100 में, तो 1 1 2 3 2 5, ठीक है, क्लियर क्लियर। फिर 10,000 का इसमें होगा, तो देखो 5 एंड कितने हीरो होंगे, 4 1 5, 1 2, फोन की तो मेरी नज़र है, ठीक है। तो ये आएगा आपका, ठीक है। तो अब इसका जो ऐड कर लेना वो आप लोग खुद कर लेना, है ना। तो अब इतना बता दूं, ये x सिटी का है ऊपर वाला और y सिटी का है, देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो और फिर क्या करना, ये जो आएगा ये पैसे में आएगा, है ना, तो उसको 100 से डिवाइड करके रुपीज़ में कर लेना, है ना। तो और क्या भैया, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, है ना। तो इसको अगर 100 पैसे को एक, अरे यार देखो 200 पैसे हैं, उसको रुपीज़ में करना है, 2 रुपये हो गए, है ना, 2 रुपये हो गए, है ना। ऐसे ही आपको क्या करना है, ये जो आए इसको 100 से डिवाइड करना है और रुपीज़ में कर देना। ये देखो फ़ोन यार फिर खिसकने लगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, है ना। और होल्डर पे बदल दो आता हूँ, ठीक है, ओके चलो बाय।